हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एचएपी सेकेंड के बी फार्म फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एचएपी सेकेंड के बारे में बात करने वाला है, जिसका पहला चैप्टर हमारा है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम की डिफिनेशन: द नर्वस सिस्टम इज ए बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी बाय रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी द नर्वस सिस्टम इज ए बॉडी सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का सिस्टम होता है। दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, जो कि हमारी बॉडी की विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बाय रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड सेंडिंग सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी सिग्नल्स को रिसीव करता है और बॉडी के विभिन्न पार्टों तक पहुंचाता है। इसे ही हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के? तो सबसे पहले फंक्शंस देखेंगे। इसके बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेंसरी फंक्शन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन फंक्शन, तीसरा होता है हमारा मोटर फंक्शन। अब इंटीग्रेशन फंक्शन जो होता है उसे ही एनालिसिस फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला हमारा है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शंस क्या होता है? सेंसरी फंक्शन जो होता है हमारा, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस आर्गन। यह जो होता है हमारे सेंस आर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। लाइक जैसे हमारी आइज़ हो गई, ईयर्स हो गए, स्किन हो गए, नोज हो गए एंड टंग हो गई। फिर हमारा दूसरा फंक्शन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम एनालाइज करता है। ये जो हमारा फंक्शन होता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको एनालाइज करके स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के पास पहुंचाता है। फिर देखते हैं यहाँ पर, इट प्रोसेस एंड इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके, यानी सेंसरी आर्गन से सेंसरी जो फंक्शंस होते हैं उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास पहुंचाता है। और फिर वहाँ पर जा करके फिर यह डिसाइड करता है कि क्या एक्शन इस पर करना है, क्या कार्य करना है। फिर मोटर फंक्शन, तीसरा हमारा फंक्शन क्या है? मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले देखें, ये होता है हमारा सबसे लास्ट फंक्शन होता है। इट सेंड्स सिग्नल्स टू मसल एंड ग्लैंड टू रिस्पॉन्ड। यह जो होता है हमारा सिग्नल्स को मसल और ग्लैंड के पास पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल में दिया है, मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। आप किसी भी हॉट चीज को छूते हो तो क्या करते हो? आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। अब इसका ऑर्गेनाइजेशन देखें, यानी किस प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम मिलके बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन या किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के नाम से जानते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किस प्रकार से हमारा नर्वस सिस्टम है जो ऑर्गेनाइज है। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे, सेंट्रल जो होता है हमारा कंसिस्ट होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक मोटर होता है, एक सेंसरी होता है। मोटर जो बेसिकली होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नंबर 2 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को सीएनएस के नाम से जाना जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एनएस भी कहा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दीज आर दोज सिस्टम इन विच वॉलंटरी इन नेचर। ये वही सिस्टम होते हैं जो कि इनवॉलंटरी इन नेचर के होते हैं। जैसे हार्ड मूवमेंट, कोई वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ईटीसी, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। फिर हमारा दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? दीज आर द वॉलंटरी, यानी दीज आर द इनवॉलंटरी रिस्पांस। या जो होता है इनवॉलंटरी रिस्पांस का होता है, जो हमारी बॉडी होती है इसमें ना ही किसी भी फंक्शन को मेंटेन कर सकती है ना ही कंट्रोल कर सकती है। जैसे ब्रीथिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, हार्ट रेट हो गई, ईटीसी आदि हो गए। अब ये जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सबसे पहले देखेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है।
सिस्टम इन विच एक्टिवेट ड्यूरिंग अबनॉर्मल कंडीशन एंड हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। यह जो होता है हमारी बॉडी को अबनॉर्मल कंडीशन के दौरान एक्टिवेट करती है, यानी किसी आप तनाव या चिंता में बैठे हैं तो उसके दौरान जो बॉडी होती है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। एंड हेल्प्स बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, और जो बॉडी हमारी होती है होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखती है। एंड सर्वाइव इन दिस सिचुएशन में जीवित रहने में भी सहायता करती है। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है आपने HAP फर्स्ट में पढ़ा होगा। तो होम्योस्टेसिस जो होता है ये हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। जैसे एसिड होगा, एसिड बैलेंस हो गया, एसिड बैलेंस हो गया, और हमारा टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, इन सबको मेंटेन करके रखती है। इसका एग्जांपल में देखेंगे, फाइट हो गया, फियर हो गया, फ्लाइट हो गया। अगर डाइजेशन रेट हमारी डिक्रीज होगी तो हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ये कौन कराता है, हमारा होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है इसके कारण जो होते हैं हमारा डाइजेशन रेट होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट जो होती है हमारी इंक्रीज हो जाती है। और एक एग्जांपल है, इफ़ यू सी ए स्नैक सडनली योर हार्ट बीट फास्टर एंड यू फील अलर्ट। यानी कि आप अचानक से किसी भी सांप को देखते हो तो क्या हो, डर जाते हो, जिससे आपकी हार्ट बीट क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे आप सतर्क हो जाते हो। फिर हमारा दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, अब इसको हम PNS भी कह सकते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी डिफिनेशन देखो। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। दैट हेल्प्स द बॉडी टू रिलैक्स, और वह यह क्या करता है, हमारा बॉडी को रिलैक्स करने में सहायता, बॉडी को रिलैक्स करने में सहायता करता है। एंड कंजर्व एनर्जी, और एनर्जी को बचाए रखने में भी सहायता करता है। इट इज़ नोन एज द रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, इसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। फिर इट इज़ वर्क्स फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए भी काम करता है। इसमें जो हमारी डाइजेशन रेट होती है वो नॉर्मल होती है, हार्ट रेट भी नॉर्मल होती है इसमें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।